गांधी सागर अभ्यारण्य में 2 नए मेहमानों की एंट्री हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 चीतों को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा है। यानी अब गांधी सागर अभ्यारण्य चीतों का नया आशियाना बन चुका है। तो ये वो पल है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 चीतों को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा है। यानी 2 चीतों का नया आशियाना ये जगह बन चुकी है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2 चीतों को इस वक्त गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ दिया है। यानी अब ये दोनों चीते कूनों से लाए गए हैं और अब अलग अलग जगह यानी नीमच में अब इन्हें छोड़ा गया है गांधी सागर अभ्यारण्य में। तो एक वक्त था जब देश से चीते विलुप्त हो गए थे और दूसरे देशों से नामीबिया और साउथ अफ्रीका के जो कंट्रीज़ है वहाँ से चीतों को लाया गया और कूनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ा गया और फिर वहाँ से जो विस्तार हुआ है चीतों का, उसके बाद से अब 2 चीतों को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। 2 नए मेहमान अब गांधी सागर अभ्यारण्य में आ चुके हैं। बाकायदा स्वागत भी देखिए, सुस्वागतम भी लिखा गया है। मुख्यमंत्री लगातार जो अभ्यारण्य के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इनका देखभाल होगा और इनके रखरखाव के लिए क्या व्यवस्थाएं वहां पर हैं। सब चीज़ों की बातचीत उनकी हुई वहां पर और जानकारी भी उन्हें दी गई। इसके अलावा जो तस्वीरें हैं वो बड़ी ख़ास हैं क्योंकि जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि भारत में एक वक्त ऐसा था, कई दशकों तक चीते विलुप्त हो गए थे और फिर नामीबिया जैसे देश से चीतों को लाया गया और कई चीते जीवित भी नहीं रह पाए। लेकिन जो कोशिश थी कूनो नेशनल पार्क के प्रबंधन की वो काबिल तारीफ़ है क्योंकि इस क्लाइमेट में उन लोगों ने जो मदद की है चीतों को ढालने के लिए, वो वातावरण मुहैया कराया, वो भोजन और धीरे धीरे जिसकी प्लानिंग हमने लगातार आपको IBC 24 पर बताई कि कैसे एक बाड़े से दूसरे बाड़े में छोड़ा गया, फिर दूसरे से तीसरे और इस तरह से अनुकूल किया गया उन्हें इस वातावरण के मुताबिक। अब देखिए कि कैसे वहाँ से 2 चीतों को लाकर गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। यानी एक नया आशियाना अब चीतों का नीमच में भी रहेगा। राकेश राठौर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, एक बड़ी पहल और प्रशंसनीय पहल, 2 चीतों को अब गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने बातचीत की है वन विभाग के कर्मचारियों से और अभ्यारण्य के अधिकारियों से? जी बिल्कुल, उन्होंने बातचीत की है और जो मोस्टली 5 दिन या 6 दिन है उसमें इनकी निगरानी करने के लिए बात कही है और वन विभाग ने पूरा उनको जो है घंटे वाइज या मिनट वाइज उनको जो है पूरा बताया है। और ये जो चीता जो छोड़े गए हैं इनकी लंबे समय से यहाँ तैयारियां चल रही थी। करीब 2 साल पहले से जो है बाड़े बनाए गए थे और सारी चीजें हुई थी और आज ये आज जो है पूरा दिन मुख्यमंत्री नीमच जिले में रहे। उन्होंने जावत में भी जो है बहुत सारे भूमि पूजन, स्कूल CM राइज स्कूल का भूमि पूजन किया। उसके बाद रामपुरा में एक सभा की और उसके बाद ये लास्ट में जो है चीतों को उन्होंने जो है यहाँ पर छोड़ा है। जी धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी के लिए। चीता पुनर्वास की दृष्टि से गांधी सागर अभ्यारण्य में आज 2 प्रभास और पावक हमारे 2 चीतों को छोड़ करके इस चीता अभ्यारण्य को जीवित करने का प्रयास हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में मध्य प्रदेश को जो
टाइगर स्टेट पहले से था, चीता स्टेट बनाने का गौरव दिया, मैं उनका आभार भी मानता हूँ। और उसी मनोभाव के आधार पर हमारा पालनपुर कूलों के अंदर चीते हमने छोड़ करके उनको अपने वन्य जीव में सहज अभ्यस्त होने का जो प्रयोग किया गया, यही कारण है कि हमारे अपने देश के अंदर सबसे अच्छी स्थिति में, बल्कि देश तो क्या दुनिया के लिए रिसर्च का ये अपने आप में उदाहरण बन रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आबो हवा में ये चीता न केवल परिवार बढ़ा रहा है बल्कि अपनी उपस्थिति से सभी प्रकार की जीवन के लिए मूलभूत सुविधा जुटा करके उनकी ग्रोथ रेट जबरदस्त है। 80% से ऊपर ग्रोथ रेट, ये दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। कई और देशों ने प्रयोग किए लेकिन फेल हो गए। हमारे यहाँ तो एशिया महाद्वीप से भी चीता गायब हो गया था। आखिरी बार कोरिया में, छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में तत्कालीन महाराजा ने एक चीता का शिकार किया था, उसके बाद से कई विलुप्त प्राय थे। अब ये न केवल जंगल में दिख रहे हैं बल्कि हमारे लिए ये अपना गौरव भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टेट अब चीता स्टेट भी हुआ है। वन्य प्राणी की दशा में हमारी सरकार ने बहुत काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। ये क्षेत्र इससे हमारा नीमच मंदसौर, न केवल नीमच मंदसौर बल्कि प्रदेश के अंदर दुनिया भर से वन्य प्रेमी, वन्य जीव प्रेमी आकर के हमारे अपने स्टेट का गौरव भी बढ़ा सकेंगे और अपनी आंखों से दीदार कर सकेंगे। ऐसी एक प्रजाति जो कई सौ साल पहले गायब हुई है, उसको दोबारा देख करके पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है, पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। मेरी अपनी ओर से वन्य प्राणियों को भी बधाई और हमारे विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बधाई। और खास करके ये हमारा गांधी सागर का जो अंचल है, ये प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्य वाला है, अद्भुत जल राशि है, अद्भुत प्रकार की सब परमात्मा ने की कृपा दी है। ऐसे मालवा का गौरव बढ़ाने के लिए टाइगर अभयारण्य की तरह ये चीता अभयारण्य भी बहुत अच्छा आगे जाकर के कई लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। यहाँ बड़े पैमाने पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर के हम और बहुत सारे प्रकार के काम करेंगे, खास करके एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी, सड़क कनेक्टिविटी की दिशा में भी, टूरिज्म की अलग अलग प्रकार के संस्थान खोलते हुए भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावना का ये केंद्र बने। ये मैं आज की अवसर पर इन शुभकामना भी देता हूँ और सरकार समेकित रूप से सभी विभागों को जोड़ते हुए। वैसे मंदसौर का क्षेत्र ये हमारे औषधि पौधों के लिए, हमारी सभी प्रकार की फसलों के लिए और गौरवशाली अतीत को लिए वह क्षेत्र है जिसमें शक और हुणों के टाइम के शासकों ने उनको परास्त करके अपनी विजय पताका फहराई। यशोधर्म का क्षेत्र है, विक्रमादित्य का क्षेत्र है और हमारे लिए गौरवशाली पक्ष है कि पुनः ये अपना गौरव पा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। 8 और नए चीते लाने की सर तैयारी भविष्य। बोत्सवाना से हमने अपनी जो हमारा मूल प्रोजेक्ट था कि हम धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे। बीच में वन मंत्री आए थे, वन मंत्री ने समीक्षा के आधार पर ही ये निर्णय किया था कि हमारा दूसरा अभयारण्य प्रारंभ करना चाहिए। उसी का सिलसिले में आज हमने यहाँ 2 चीते छोड़े। मई माह में 4 चीते हमको और मिल रहे हैं बोत्सवाना से, और वो जो 4 चीते हैं कोशिश करेंगे कि इसी अभयारण्य में हम छोड़े। कुल मिलाकर के अगले 1 महीने में फिर 4 छोड़ते हुए 6 चीते होंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और इसी प्रकार से बढ़ते जाएं। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आया था कि न सिर्फ भारत बल्कि एशिया से भी चीते विलुप्त हो गए थे, लेकिन नामीबिया से चीते लाए गए और लगातार ये पूरी कोशिश थी कि कैसे चीतों को भारतीय वातावरण में और ख़ासकर कूनों में जिस तरह का वातावरण था उसके हिसाब से क्या वो ढल पाएंगे, उस मौसम के हिसाब से क्या उनका जो शरीर है वो कन्वर्ट कर पाएंगे वो अपने आप को उस माहौल में। लेकिन तारीफ़ करनी होगी पूरी कूनो नेशनल पार्क की कि कैसे उन्होंने चीतों को ग्रूम किया और एक बाड़े से दूसरे बाड़ा से तीसरा बाड़ा और लगातार उनकी संख्या में वृद्धि हमने देखी। हालांकि कुछ चीते नहीं जीवित रह पाए, लेकिन अब देखिए ये इस पूरे जो मुहिम थी इसकी गति आप देखें कि अब कूनों से 2 चीतों को लाकर गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने खुद ये छोड़ा है और यानी अब जो पर्यटक हैं वो गांधी सागर अभयारण्य में भी चीतों का दीदार कर पाएंगे।